ओके, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। थैंक यू, मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अब चलिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। क्या चाहती हो तुम? असल में तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा मसला क्या है? साफ साफ बोलो, क्या कहना है? बात सुनो, ये बेवकूफियां करना छोड़ दो, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हो? फजूल बातें मत करो मेरे साथ। तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं उठाया मैंने। अगर कोई जरूरी बात है तो कहो जल्दी। सेरा पापा, नाज, आ जाएं, चलते हैं हम। ठीक है मैं आ रही हूँ, थोड़ा काम था, बाद में कर लूंगी। जल्दी से आ जाएं आप। ठीक है। समझ नहीं आ रहा क्या मसला है इसके साथ। मेहते साहब आ गए हैं क्या? तो कुछ मालूम है कहां पर है इस वक्त? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जान। भाई अब कहाँ है? काम से बाहर आया हुआ हूँ। क्या हुआ? कल जो एग्रीमेंट प्रेजेंट करना है उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। एक बार देख लेते आप तो। हाँ ठीक है, देख लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले मैं अपना काम कर लूँ। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? निसान जान, क्या तुम्हारा कुछ लेने का इरादा नहीं? कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं बस नाज के लिए आई हूँ। समझ गई। प्यारा लग रहा है ना मुझ पर? क्या मतलब प्यारा है? क्या मजाक कर रही हो नाज? तुम क्या वाकई ये ड्रेस लेना चाहोगी? मजाक नहीं कर रही, फैसला कर लिया है, यही खरीदना है। तुम क्या पागल हो गई हो नाज? उतारो इसे, चलो वक्त जाया मत करो, जो भी खरीदना है जल्दी से खरीदो और चलो यहाँ से। सच कह रही हूँ आपा, मुझे तो यही चाहिए। नाज, अपनी उम्र के हिसाब से ड्रेस पसंद करो। काश के ना ही आती आप यहाँ। निसान डियर, ये नॉर्मल है इस उम्र में दूसरों को कॉपी करना। गलत लोगों को कॉपी करने नहीं दे सकती उसे। महते आया था, लेकिन वो क्यों आया? देखो जो भी बात है, एपिक अपने बेटे को भी उसके खिलाफ कर रही है और इतना सुना रही थी कि तुम ऐसे हो वैसे हो, बेटे की ग्रेजुएशन पार्टी पे भी नहीं आए। उसे अपनी जिंदगी अकेले गुजारने पे तुमने ही मजबूर कर दिया, वो भी सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ध्यान रखना, किसी भी वक्त तुम्हारी शामत आ सकती है। बहुत गुस्से में है वो। क्या ये वाले ट्राई करूं? चलो नाज, कुछ तो सेलेक्ट कर लो अब। अच्छा ना, बस भी कर दो अब। खैर, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, चले बाय बाय। निसान डियर, हम बाहर आए हैं, कुछ तो एंजॉय करो ना। छोड़ो, वैसे भी हमें कौन सी जल्दी है। हाँ ठीक कहा। क्या अभी भी गुस्सा हो मुझ पर? नहीं तो क्यों गुस्सा होंगी मैं आप पर? तो फिर ऐसे क्यों पेश आ रही हूँ मुझसे? ये मेरा नॉर्मल रवैया है। मजाक मत करो मुझसे निसान, यानी मैं देख रही हूँ तुम मेरे खिलाफ जा रही हो। शायद हो सकता है कि कल रात वाली बात की वजह से ऐसे पेश आ रही हो। बाबा, कल रात से क्या मतलब? कल कोई बात हुई थी क्या? ऐसा ना करो निसान, देखो साफ जाहिर है मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे एहसासात, जज्बात और तजुर्बे वगैरह, लेकिन
हर वक्त मेरे खिलाफ रह रही हो। कल रात वजाहत दे तो चुकी हूँ ना। अपने जहन में कोई उल्टी सीधी बात मत ला। मैं नहीं चाहती तुम टेंशन लो। आप क्यों एक ही मौजू के पीछे पड़ गई हैं? मुझे भला क्यों टेंशन होगी? कुछ भी तो नहीं हुआ। ठीक है, इस मौजू को खत्म कर देते हैं। अब एक ही बात को कितनी बार रिपीट करेंगी आप? बस कर दें, हम खत्म कर देते हैं इस बात को। प्लीज भूल जाइए। नाज, बताएं, इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? नहीं ये ठीक है। देखो कितनी प्यारी लग रही हो। सच में? नाज, तुम वाकई बहुत प्यारी लग रही हो। मुझे भी पसंद आया ये। मसलन पूरा फिट नहीं आया क्या? दिखने में बिल्कुल फिट है। गर्मियों के लिहाज से बिल्कुल ठीक। इसे खरीदना चाहिए। ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ। देखो तुमसे मिलने कौन आया है। उमर जान, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? उमर, तुमने तो बाबा के साथ जाना था ना? फारूक साहब कहाँ हैं? फारूक साहब की एक अहम मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि इसे मैं आप लोगों के पास छोड़ दूं। तो यहाँ आके हमें सरप्राइज देना चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल, कितना खूबसूरत सरप्राइज है। इधर आओ जरा, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। कितनी प्यारी खुशबू है। लेकिन मैं तो बाबा के साथ बाल कटवाने गया था। हाँ मैं जानती हूँ, मगर पापा को काम से जाना पड़ गया। बाद में लेकर जाएंगे तुम्हें, ठीक है? तब तक तुम हमारे साथ एंजॉय कर सकते हो। नहीं चाहता था मैं तो। अरे तो फिर अब क्या करें? उमर जान, मेरे साथ प्ले एरिया में जाना चाहोगी क्या? मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ यहाँ पर। ये हुई ना बात। चलो आओ चलते हैं, खेलने में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा। ठीक है, जल्दी चले। चलो चलते हैं। ठीक है, तुम दोनों आराम से जाओ। मैं नाज के साथ यहीं रुकती हूँ, फिर आ जाएंगे। घर पर मिलते हैं। खुदा हाफिज। इधर आओ, आ जाओ। हैंडसम, बहुत सारा मजा करना, ठीक है? ठीक है। चलो उमर। आपने शॉपिंग क्यों नहीं की? मैं यहाँ अपने लिए थोड़ी आई थी, तुम्हारे लिए आई थी। सच कह रही हैं? हाँ, आजकल तुम्हारी आपा का रवैया थोड़ा सख्त है, इसलिए तुम्हारे साथ आ गई। ठीक कहा, अपनी तरह बनाना चाहती है मुझे वो। बिल्कुल सही कहा। यानी कभी तुम्हारी आपा कभी कभार जो तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी है उसे इग्नोर कर देती है। मगर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसा तुम चाहोगी बिल्कुल वैसा ही होगा, समझ गए? बहुत शुक्रिया सरा पापा आपका मुझे समझने के लिए। मेरी जान। चलो देखते हैं कोई टैक्सी मिल जाए। क्या हम घर जा रहे हैं? अरे क्या मतलब, कहीं और चले? मतलब इतना मजा आ रहा है, थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, हम वॉक करते हैं। हाँ तो ये बताएं, कोई बॉयफ्रेंड है आपका? ओह, आप बहुत जल्द ही लड़कियों वाली चिट-चैट नहीं करने लगी? मतलब अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड होता तो मैं जरूर बताती। मैं भी जरूर बताती। वाकई नहीं है? नहीं तो? झूठ। नहीं। हाँ, मतलब आप जैसी खूबसूरत लड़की का कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। शुक्रिया, लेकिन नहीं है। प्यार तो हुआ होगा। हुआ तो है प्यार, किसी से। हाँ, कौन? नहीं बताऊंगी। वो क्यों? बता भी देना। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। कम से कम इतना तो बताएं, दिखता कैसा है? कह सकते हैं हैंडसम है। ओह, अक्लमंद है और मैच्योर, रहमदिल भी। अब तो आप मुझे बता ही दें कि कौन है वो। अरे इतने क्लूज काफी हैं। तो क्या मैं जानती हूँ? देखो आप कुछ भी कर लो, लेकिन एक लफ्ज भी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उमर के बाल काफी लंबे हो गए। फारूक, बाल काफी लंबे हैं। कल जाएंगे हम दोनों।
जी फिर हाथ धोने का वक्त आ गया। सरा, हाथ। फारूक डियर, कल की मीटिंग के हवाले से बात करें हम फिर? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल। चलो बाहर चलते हैं। सैर होकर खाना तुम लोग। बहुत शुक्रिया। आज उमर हाथ धोकर आते हैं। हमारी कॉफी बाहर ले आना और सरदार को मेरे पास भेजो। ठीक है फारूक साहब। माफ करना। हमारा पोर्टफोलियो तो उनको पहले से ही पसंद है। कल शाम के खाने के बाद अग्रीमेंट की तैयारी कर लेते हैं हम। मेरे ख्याल में भी ड्राइंग्स काफ़ी अच्छी हैं। वो लोग भी इसी चीज़ को तरजीह देंगे, बाकी सब तो आसान है। ऐसा ही है। मैते और उसकी टीम अग्रीमेंट बना रहे हैं ना? हाँ शायद बना चुके हैं। मतलब मैंने अभी तक देखा तो नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई मसला होगा। ये भी ठीक है। मुझे कुछ पूछना था, अगर आप लोगों को कल वाले क्लाइंट के हवाले से कोई बात थी, क्योंकि एस्ट्रा से पहले मैं उन्हें डील कर रही थी। कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकते हैं आप। फिलहाल तो नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं जानता हूँ तुम फिक्रमंद हो सरा, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम तैयार हैं। शुक्रिया। जबरदस्त। मैं जाके बच्चों को देख लेती हूँ फिर। ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो उमर? मगर मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे फोन दे। मुझे काम है उमर, जाओ निशान आपा से ले लो। नहीं, मुझे आपके फोन में खेलना है। उमर तुम समझते क्यों नहीं हो? क्या हो रहा है बच्चों? सेरा पापा, उमर बहुत तंग कर रहा है। मैं यहाँ क्यों आई हूँ, गेस करो उमर। क्यों आई है? मुझे तुम्हारे साथ खेलना था। और जानते हो हम कौन सा गेम खेलेंगे? नहीं मालूम। फुटबॉल। वाह। जल्दी चलो, उठो, बॉल उठाओ, हम लॉन में जाके खेलेंगे। मैं अपनी नई बॉल लेकर आता हूँ। ठीक है, नई फुटबॉल ले आओ। चलो जाओ। उफ, कितना तंग करता है। चलें, आप गोल कीपिंग करेंगी। ठीक है ना? लेकिन उमर डियर, मुझे तो मालूम ही नहीं कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं। लेकिन आप तो कह रही थी हम खेलते हैं। हाँ, लेकिन मुझे अभी याद आया, मुझे खेलना नहीं आता, मैं कैसे खेलूं? बताओ। मगर हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा बहुत अच्छा खेलते हैं। जी हाँ। सुपर। और हाँ, मुझे याद आ गया वो दिन जब तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ खेल रहे थे। तुमने जैसे ही बॉल को इस तरह हिट किया था, उन्होंने फौरन रोक लिया। तुम्हें याद है ना? मैं भी अच्छा खेलता हूँ ना? हाँ बेटा, तुम दोनों ही बहुत अच्छा खेलते हो। हाँ, कहीं तुम्हारा बाबा के साथ खेलने का दिल तो नहीं चाह रहा? हाँ, मैं बाबा के साथ खेलूंगा। ठीक है, देखो अब मुझसे नाराज मत होना। वहाँ वो रहे बाबा, जाओ बुला लो उन्हें। लेकिन एगे को नहीं बताऊंगी ये सब। मैं नहीं चाहती वो अपने बाप पर मजीद गुस्सा हो। एपेक्स सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ गलत हुए बगैर ही सब कुछ ठीक हो जाए। मेरा मतलब तो सिर्फ एगे से है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद उदास हो। बाबा। बाबा की जान। बाबा चले फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल? बिल्कुल, प्लीज चले ना, मैं खेलना है। इधर आ जाओ मेरे पास। जितना प्यारा लगता है ये बच्चा। आह, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। एक बात कहूँ तुमसे मैं, देखो खाने के बाद मैंने मीठा नहीं खाया, और तुमसे ज्यादा कोई मीठी चीज हो सकती है भला? थोड़ा सा यहाँ से खाऊंगी, थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ से हर जगह से खा जाऊंगी। मैं मीठा नहीं हूँ। नहीं, तुम बहुत मीठे हो मेरी जान। मैं नहीं रुक रही। इस बच्चे को मैं सारा खा जाऊंगी। भागो मत। आप लोग एंजॉय करें, अब हम चलते हैं। ठीक है, मैं सरदार को बोल देता हूँ, तुम लोगों को छोड़ देगा। ठीक कह रहे हो। अच्छा याद दिलाया तुम। सरदार। उमर, एपेक आंटी चली जाए, उसके बाद खेलते हैं हम, ठीक है? सरदार। हमारी बात अधूरी रह गई थी।
मैते का कुछ कह रही थी। हाँ, अब कुछ नहीं है तो मैं मैते के बारे में सब बताऊं। खैर, घर में इस वक्त कोई नहीं है तो मैं सोच रही थी कि इस पेंटिंग का कुछ कर लूं और तुमने फोन कर लिया। अम्मी जल्दी कोई रास्ता निकाले ना। उसी के बारे में सोच रही हूँ मैडम साहिबा। बोलना बहुत आसान है, अब आप ही दे मुझे मशवरा। इस पेंटिंग का आखिर करना क्या चाहिए? अम्मी, अभी तक आपने ये काम नहीं किया। हाँ, सुने वो यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ करें। मेरी बात सुने, वो पेंटिंग किसी भी सूरत यहाँ ना पहुँचे। जैसा आप कहें। आपने हुक्म दे दिया ना, अब रखती हूँ मैं। रखो फोन। जान, थोड़ी देर बात कर सकती हूँ तुमसे? वजह तो तुम जानते हो। बोलो, क्या कहना चाहती हूँ मुझसे? आज भी कॉल करके फजूल की बहस कर रही थी। तुम्हारा जो भी मसला है मुझसे दूर रह के हल करो, मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं। क्या तुम मुझसे वाकई बात नहीं करना चाहते या फिर मुझसे भाग रहे हो? आयशा, खैर, बाद में बात करेंगे हम दोनों। गुड नाइट। गुड नाइट। इतनी रात को तुम क्या कर रही हो यहाँ? अम्मी ने कहा था आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए खाना लाई हूँ मैं। इस वक्त कौन खाना खाता है? इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? मैंने तुम्हारी बात तो नहीं काट दी। किसकी बात कर रही हो? सैराब की? नहीं, हम कोई बात नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही शब खैर कहा। अच्छा किया। क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप ये खा लें। गुड नाइट। इस टेंशन ने मेरे पेट में दर्द शुरू कर दिया। सलाम आपा, आफियत हो। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? या अल्लाह, आयशा ने मेरे लिए बनाया था ये सैंडविच। यहाँ हर कोई एक से बढ़कर एक है। बाबा, ये सब क्या है? ये सब इसलिए आए हैं कि कल सैराब ने कपड़े नहीं खरीदे थे, आज तो उसे खरीदारी करनी पड़ेगी। फारूक साहब जो कहते हैं उसे करना पड़ता है सैराब पापा। इसकी जरूरत नहीं थी फारूक साहब, इतनी जहमत क्यों की? ये तो बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो फिर मैं बाहर चलता हूँ, तुम खरीद लो जो तुम्हें अच्छा लगे। मुमकिन नहीं। हाँ,
यानी बहुत शुक्रिया इस सब के लिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा फारूक साहब। ये आप क्या कह रही हैं सर आप पापा? एक मिनट नाज, क्यों, क्या मसला है? यानी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर सकती मैं। समझ सकती हूँ मैं, मेरे कपड़े काट दिए गए थे शायद, इसीलिए आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। इस घर में हर चीज का ताल्लुक मुझसे है सराब। फिर भी कबूल नहीं कर सकती ये सब मैं। आप जानते हैं कि मुझे गिफ्ट लेने की आदत नहीं है, लेकिन आप ये बात समझें, मैं खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। फिर भी थोड़ा सा और अनकंफर्टेबल करेंगे। जब तक तुम खरीदारी करती हो मैं यहीं पर हूँ। ये ट्राई कीजिए आप सिराप मैम। सर आप पापा जरूर ट्राई करें, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, यकीन करें। नाज चले। ठीक है, फिर मैं इसे ट्राई करती हूँ। नाज, क्या तुम थोड़ी मदद कर सकती हो मेरी? नाज तो यहाँ नहीं है। या अल्लाह, क्या हुआ? दरअसल मुझे तकलीफ हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या चुभ रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तकल्लुफ मत कीजिए। यहाँ मैं बाहर हूँ। बोलो। कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, मैं वही लेकर आया था। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं। इस एग्रीमेंट के 13 क्लॉज के ए सेक्शन को देखो जरा। इस एग्रीमेंट में फॉरेन कोर्ट्स के साथ जो बात लिखी है वो भी यहाँ पर ऐड करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से इस वाली क्लॉज के अंदर हम लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है। फारूक साहब, ये लोग अब जा रहे हैं। इतनी जल्दी? सिराप मैम ने सिर्फ एक ही ड्रेस पसंद किया, बाकी कोशिशें नाकाम रही। यानी बस यही कपड़े खरीदे हैं, वो भी आपके इतना इसरार करने पर। ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मैं अब और ज्यादा इसरार नहीं कर सकता। मैं आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता था, लेकिन सराफ मैडम सबसे बहुत ज्यादा अलग है। किस्मत वाला पाएगा इन्हें। आप लोगों के आने का एक बार फिर से शुक्रिया। ये काम है हमारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फिर से बहुत शुक्रिया। इसकी जरूरत नहीं। हाँ बोलो। क्लाइंट को जो कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट करना है बस उसी को देख रहा था मैं। तुमने क्या किया? ठीक है, शाम में मिलते हैं। अब हम लोग मीटिंग के लिए तैयार हैं। तुम्हारे आने का शुक्रिया, तुमने काफी अच्छा काम किया। नहीं, हमने मिलकर किया। मैं उमर को बाल कटवाने ले जा रहा हूँ। अगर तुम शाम में फ्री हो तो हम डिनर पर मिल सकते हैं। आज मैं काफी बिजी हूँ, फिर किसी दिन। बिजी हो? वैसे तुम काम को काफी अहमियत देते थे, सब ठीक तो है ना? मॉम जिद पर आ गई हैं कि मेरी शादी करवा के ही रहेंगे। किसी लड़की से मिलने के लिए भेज रही हैं मुझे।
ये तो खुशी की बात है। कैसी बातें कर रहे हैं फारूक साहब आप भी? सच बोलूं तो मैं कभी नहीं पछताया जान शादी से। अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत हो तो शादी जिंदगी को जन्नत बना सकती है। तो फिर जाओ और उससे मिलो। क्या होता है मिलने से? हो सकता है पहली नजर में ही सच्ची मोहब्बत हो जाए। हाँ? मैं मोहब्बत नहीं करना चाहता, मुझे आपकी तरह इश्क करना है। इश्क उस वक्त तक खत्म नहीं होता जब तक इंसान में आखिरी सांस बाकी रहती है। जी हाँ, जानता हूँ। दुआ करें आपकी तरह आशिक बन जाओ, फिर चैन आ जाएगा मेरे दिल को। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जान।